73। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा चेक कर लीजिए। आपको इनकम दे रखी है 0, खाली खाली खाली। कंजप्शन है 40, 120, 200, 280। एमपीसी आपको गिवन है 0.8, 0.8 एंड 0.8। एपीएस आपको निकालना है जो कि खाली खाली और खाली। राजा बेटा इसमें एमपीसी दे रखी है आपको, क्या दे रखी है? एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यानी राजा बेटा 0.8 है यहां पर। अगर यहां पर अलग अलग वैल्यू होती, सेम ना होती, तो हर बार क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता, लेकिन वैल्यू सेम है, जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा सबका। चेंज कितना आ रहा है कंजप्शन में? कितने का चेंज आ रहा है? 80 का। डेल्टा वाई हमें निकालना है, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा बेटा? 80 अपॉन 0.8, यानी कितना? इनकम में कितना चेंज आएगा? 100। 0 से 100 प्लस करे तो 100 में 100 प्लस करे तो 200 में 100 प्लस किए तो 300। अब ये आ गया तो हम लोग एपीएस निकालना है। एपीएस निकालने का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। लेकिन बेटा अपन के पास एस भी नहीं है, लेकिन वी नो दैट ना, इनकम में से क्या माइनस कर दो? कंजप्शन। तो आपकी क्या निकल आएगी? सेविंग। 0 में से 40 गए, 100 में से 120 गए, 200 में से 200 गए, 300 में से 280 गए। अब बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा दो। 20 को 100 से डिवाइड किया माइनस के 0.2, 0 को 200 से किया 0, और 20 को इससे किया तो 0.06। चेक कर लो बेटा, जिन्होंने होमवर्क किया था। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो चेप सकते हैं। आदत हो गई ना आप लोगों को चेपने की, और तो कोई काम रहा नहीं आप लोगों को। 22 इनकम देख लीजिए, गप्पे ना मारे कोई भी। कंजप्शन है 80, 140 खाली और 240। एमपीएस है खाली 0.4 खाली एंड खाली। एपीएस है बेटा खाली खाली 0, 0.20। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। राजा बेटा एमपीएस का फॉर्मूला, एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा, और एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। लेकिन क्वेश्चन में तो एस है ही नहीं, बट वी नो दैट ना। क्या नो है हमें? सेविंग निकलेगी कैसे? इनकम में से क्या माइनस कर दो? तो 0 में से 80 गए, माइनस 80, 100 में से 140 गए, माइनस 100। लेकिन यहां पर 0 आएगा, क्यों आएगा? कोई होनहार बच्चा बता देगा? एपीएस 0 आया है, यानी आपने सेविंग कुछ भी नहीं की होगी। जब आपने सेविंग कुछ भी नहीं की तो कंजप्शन क्या रहा होगा? इनकम के बराबर रहा होगा। जब सेविंग 0 है, यानी सारी की सारी इनकम आपने क्या कर ली होगी? कंज्यूम कर ली होगी। सिंपल है। तो यहां कितना हो गया? 0। यहां पर बता दो बेटा एमपीएस, ठीक है। एपीएस ये एपीएस कितना गिवन है? 0.2। सेविंग पता नहीं और इनकम भी हमें पता नहीं, तो ये तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, बट वी नो दैट ना। वी नो दैट क्या जानते हैं अपन लोग? एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू। तो राजा बेटा ये 0 पॉइंट कितना है? एपीसी 0.8 आ गया। तो एपीसी आ गया 0.8। अब 0.8 एपीसी दोबारा रखो, सी अपॉन वाई 0.8। कंजप्शन कितना है? 240। इनकम हमें निकालनी है, तो 240 अपॉन 0.80 इजिकल टू बेटा 300। तो यहां पर कितना आ गया? 300 में से 240 गए 60। बाकी चीज आप दोनों फॉर्मूले लगाकर क्या कर सकते हैं? आप निकाल सकते हैं। पहला तो खाली रहेगा, बात खत्म। एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई। सेविंग कितनी है? -40। ये कितनी है? 100। तो बेटा -40 और 100 कितना हो गया बेटा? -0.40। यहां पर आता हूं, सेविंग में कितना चेंज हो रहा है? 40 का चेंज हो रहा है, और यहां पर 100 का, तो कितना आ जाएगा?
0.40। यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है? यहाँ पर 100 का, तो 0.6। क्लियर है यहाँ तक? ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इनकम 0, 50, 100, 150, 200। सेविंग कितनी? -40, -20, 0, 30 और 50। एमपीसी कितना? खाली 0.60, खाली एंड देन एपी खाली 0.8 एंड खाली। अब मुझे बता दो एमपीसी और एपीसी निकलेगा कैसे? एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा, और एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। सी तो है ही यहां पर, बट वी नो दैट ना। इनकम में से क्या माइनस कर दो? सेविंग माइनस कर दो। इनकम में से क्या माइनस कर दो बेटा? सेविंग माइनस कर दो। तो 0 में से -40 करें, प्लस के 40। 50 में से माइनस करें -20, 70। 100 में से 0 गए, 150 में से 30 गए, और 200 में से 50 गए। 100 आएगा ना? कहां पर आएगा? 100 माइनस 100। पहला तो खाली होगा, 0 लेवल इनकम में, बात खत्म। 70 को 50 से डिवाइड किया तो 1.4, 100 को 100 से करा तो 1, 150 को 200 से करा तो 0.75। एमपीसी में चेंज देखो, सेविंग में कितना चेंज आया? इनकम में 50, तो 30 अपॉन 50 0.6। यहां कितना चेंज आया? 20, यहां पर 50, 0.4, यहां 30, 50, 0. ये 23वां क्वेश्चन था। जल्दी से कॉपी करें फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूं आपको। चौबीस और 25 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 24, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। इनकम है 150, कंजप्शन है 100, 175, 250 और सेविंग है 50, 75, 100 और 125। एंड एमपीसी आपको निकालना है। राजा बेटा वी नो दैट इनकम इक्वल टू क्या होती है? सी प्लस, तो 100 प्लस 50 150 हो गया, 175 और 150, और एमपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा, पहला खाली, बाकी अपने आप करेंगे। 25वां क्वेश्चन देखें। आपको एएस दे दिया 600, 500, 400, 300 एंड फिर 300। कंजप्शन दे दिया 540, 460, 380, 300 और 220। इन्वेस्टमेंट दे दिया आपको 40, 40, 40, 40 और अब आपको इक्विवेलेंट लेवल निकालना है। इक्विवेलेंट लेवल कहां पर आता है? हमें एएस दे रखा है तो मैं क्या निकाल लूं? एडी निकाल लूं। जहां एडी एएस के बराबर आ जाएगा मेरा कौन सा लेवल हो जाएगा? तो बेटा एडी कैसे निकलता है? सी प्लस 540 और 40, 500, 460 और 40, 380 और ये तो बेटा दोनों चीजें कहां पर बराबर आ रही है? देयरफॉर इक्विवेलेंट लेवल कहां पर आएगा? इक्विलिब्रियम लेवल। उसके बाद 2600 की देखें बेटा एक बार। इनकम आपको दे रखी कितनी? 100, 200, 300, 400 और 500। कंजप्शन है 50, 100, 150, 200 और 250। क्वेश्चन में पढ़िए बेटा क्या दे रखा नीचे? इफ द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी इज 150, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? कांस्टेंट। कितनी?
150, 150, 150, 150 एंड 150। पहला पार्ट आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल कहां पर आएगा? जब इनकम किसके बराबर हो जाएगी? एडी के, या एएस एडी के बराबर हो जाए। अब एडी तो आप निकाल सकते हैं बेटा, कैसे? 200, 250, 300, 350, 400 बराबर कहां पे आ रही है? 300। इक्विलिब्रियम लेवल इनकम क्या हो गया? 300। सेकंड पार्ट क्या पूछा है? एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन। अब पारस बेटा इस वाले लेवल पर मुझे बताइए इनकम में कितना चेंज और कंजप्शन में कितना चेंज? तो 50 अपॉन 100 कितना हो गया? 0.5। दोनों क्वेश्चन उतारिए फटाफट, फटाफट उतारिए बेटा दोनों क्वेश्चन। जिसने नहीं करे हैं वो कॉपी मार लो। लोग माइनस में लोग कर लो, फिर माइनस हो जाएगा। सभी कराया था, फिर बता रहे कुछ ऐसा वो एक ही बार एक का आया था, दूसरे का आया था। बेटा कॉपी कर लिए? बस कॉपी करना, समझना मत है ना। चौबीस 25 26 हो गया। सत्ताईस पे आया बेटा, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है क्वेश्चन? साथ साथ पढ़े बेटा। इफ द प्लान्ड कंजप्शन, यानी आपको कंजप्शन दे दिया कितना मैन? 30 प्लस 0.9 y, और इन्वेस्टमेंट कितनी दे दी? 60। आपसे पूछा इनकम लेवल। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस आई लगा लेते हैं, C प्लस एस होता है। लेकिन भैया इनकम किसके बराबर है? एएस के। और इक्विलिब्रियम लेवल पर एएस किसके बराबर होता है? एडी के। तो C प्लस आई इंटरचेंज करके, यानी सेविंग की जगह इन्वेस्टमेंट लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंजप्शन उतार लो बेटा कितना? 30 प्लस 0.9 प्लस 30 और 60 कितना हो गया? 0.9। इधर 1y है और इधर 0.9y है, तो इधर कितना बच गया? तो y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 900 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? 28वां चेक करिए बेटा। सपोज दैट कंजप्शन कितना दे दिया इसमें सलोनी? इन्वेस्टमेंट कितनी दे दी? और आपसे क्या पूछ लिया? इनकम लेवल। जल्दी से सेम क्वेश्चन है, 27 को कॉपी करे, 28 उतारिए, इनकम लेवल कितनी आएगी? फटाफट फटाफट उतारे, बिल्कुल सेम है नहीं है, बताओ फिगर बदली है बस। कॉपी करे जल्दी से, कितना आ रहा है इनकम निकाल के बताएं। कैसे आया बेटा? C प्लस दीपांशी, C कितना है? और I कितना है? कितना हो गया? 0.8 इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 0.2। y इक्वल टू 150 अपॉन 0.2, यानी इनकम कितनी हो गई? 750 आ रहा है। ये पहला पार्ट निकला है। क्या निकला है? क्वेश्चन में दूसरा पार्ट भी देखिए क्या कह रहा है। लेवल ऑफ सेविंग क्या निकालनी है? लेवल ऑफ सेविंग। और अगला क्या निकालना है? तो पहले मैं थर्ड पार्ट निकालूंगा बेटा। कंजप्शन देखो, कंजप्शन की इक्वेशन है और थर्ड पार्ट में पूछा कंजप्शन कितना होगा ये बताओ। इनकम तो निकल गई अपन लोग की, बोलो बेटा। 750, 50 प्लस 600 इज इक्वल टू। अब निकालो सेकंड पार्ट। क्या निकालना है? सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम में से क्या माइनस कर दो? इनकम भी निकल गई, कंजप्शन भी निकल गया। 750 में से 650 गए, कितना हो गया? 100। मैंने थर्ड वाला पार्ट क्यों निकाला पहले राजा? क्योंकि मुझे सी चाहिए था। अगर क्वेश्चन में ना पूछता थर्ड वाला पार्ट तो भी निकालना पड़ता मुझे।
अगर ना पूछता तो भी मुझे क्या करना पड़ता, करके देखा आपने, बताओ कौन होता है? कर पर रखा है, एक तो स्टार्ट तो कर रखा है। आइए 29 देख लो। 29 क्वेश्चन नंबर 29 देखिए राजा बेटा। वो कह रहा है एक डाटा आपको दे रखा है, पूछा है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है 10, कंजप्शन कितना है 40 प्लस 0.8y और लेवल ऑफ इनकम कितना दे दिया 200। कोई दिक्कत? राजा बेटा पहले तो मुझे बता दो इक्विलिब्रियम लेवल कहां पर आएगा, जहां पर एडी किसके बराबर हो जाए, क्या बेटा एएस की जगह इनकम रख लूं, ये मेरा इक्विलिब्रियम लेवल है। क्या है मेरा? देखो वी नो दैट इकोनॉमी is in equilibrium when AD is equal to इनकम तो दे रखी है 200, अब मुझे क्या निकालना है AD का फॉर्मूला C प्लस C कितना 8y प्लस 10, तो 10 40 और 10 कितना हो गया 0.8y की वैल्यू दे रखी है कितनी 50 प्लस 160 इक्वल टू कितना 210। क्या 200 के बराबर आई? Therefore economy is not in equilibrium because AD is not equal to NB। तो आंसर क्या हो गया? नो। पूछा था आपसे इकोनॉमी क्लियर में है या नहीं? डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, डेफिनेशन तो अपने आप बना के नहीं आ सकते ना, लेकिन क्या याद करने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला। 30th क्वेश्चन बेटा, सेविंग दे दी आपको -50 प्लस 0.5 y और इन्वेस्टमेंट आपको दे दिए राजा बेटा कितनी 7000। कोई और पूछा क्या आपसे इनकम और कंजप्शन। राजा बेटा क्या आप लोगों ने डेरिवेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, कंजप्शन से सेविंग और सेविंग से? राजा बेटा एस की जगह क्या कर दिया मैंने ये क्या हो गया -50 है क्योंकि सेविंग है जीरो लेवल पर, लेकिन कंजप्शन जीरो लेवल पर क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये वैल्यू क्या है सेविंग की वैल्यू क्या है MPS, लेकिन यहां क्या निकलेगा MP और वी नो दैट दोनों मिला के क्या होते हैं 1। ये 0.5 पे भी कितना होगा 0.5। ये हमने क्या कर लिया कन्वर्जन कर लिया। क्या कर लिया सेविंग को किस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि भैया जीरो लेवल पे जो सेविंग होती है वही कंजप्शन होता है, फर्क किसका होता है माइनस का। ये MPS है तो ये MPC होगा और दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। अगर यहाँ 0.4 होता तो यहाँ क्या लेते 6 लेते राजा, यहाँ 0.3 होता तो 0.7, क्योंकि मिला के क्या आना है 1। अब निकालो, सिंपल क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया। y का फॉर्मूला C प्लस I, और क्या पूछा है कंजप्शन पूछा। जब इनकम निकल आएगी तो भैया C की इक्वेशन है 50 प्लस 0.5y, या y की वैल्यू रख लें C रख दो यहाँ पर। साधारण ऐसे ही नहीं करा जब पहले वाले क्वेश्चन करे थे जो इन्फ्लेशन के बारे में बताना, डिफ्लेशन के बारे में 14100 यहाँ भी 14100 सर 14100 14100 ठीक है यहाँ हाँ वही 14100। C कितना बेटा 50 प्लस 0.5y प्लस 7000 y इक्वल टू 50 सॉरी ये हो गया 0.5 इधर आ जाएगा तो 0.5 ही बचा 7050, तो y की वैल्यू हो गई 14,100। अब y की वैल्यू कहां रख दो ये आ गया 7100। सर उधर जाके माइनस करनी होगा कौन सा भाई ये 1y है 1 में से 0.5 गए तो 0.5 ही तो बचे, मैंने डायरेक्टली लिख दिया भाई
7,100 आगे से मैं 10 डेढ़ जाए आप कहते हो आप नहीं कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? आपत्ति? है नीचे आपत्ति? 31 करो, थोड़े टाइम बाद बोला 31 करो। सर 31 तक ही तो कहते हैं आपने 35 जल्दी से बेटा 31 करें। सर मैं 31 करें बेटा। यार 31 में क्या है 31 में इन्वेस्टमेंट निकालनी है। जब इनकम आपको 500 दे रखी है, ऑटोनमस कंडीशन होता है सी बार, सी बार और एमपीसी आपको 0. सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी बार प्लस बी वाई। बी मानी में कहाँ है फॉर्मूला? कहाँ है बोलो? वहां सी का मतलब, सी बार का मतलब क्या था? ऑटोनमस कंजप्शन। और बी माने क्या होता था? एमपीसी। सी बार कितना? एमपीसी कितना? 0.75 और आई कितना? 500 कितना हो गया बेटा? 375 है ना? अरे बोल दो भाई। यस सर हां भाई पक्का कंफर्म है? यस सर 375 ही आ गए, और क्या 475 आ गया। अब राजा बेटा इनकम क्या होती है? सी प्लस आई। इनकम कितनी है? 500। कंजप्शन कितना है? 476। इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी? इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी? 25 25 and 25। ठीक है राजा? 32 से लेकर 45 तक आपका होमवर्क है। 32 से लेकर 45 तक का आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। कॉपी कर लो 31 बता दो क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। सर क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं बेटा आप लोग। सर बाय बाय बेटा। मतलब सर जैसे अभी कराए।